अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम 4 डिफरेंट डेटा सेट्स जो कि इन फ्यूचर लेक्चर्स में हम यूज़ कर रहे होंगे फॉर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए, तो जिसमें क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स भी होंगी और रिग्रेशन की, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। 4 डेटा सेट्स हैं, उनमें से 2 डेटा सेट हमारे पास सिंथेटिक हैं और 2 रियल डेटा सेट हैं। पहला है वॉइस डेटा सेट। इस डेटा सेट में 2 इनपुट फीचर्स हैं और साथ आप हर एक एग्जांपल पॉइंट के अगेंस्ट उसकी एक्चुअल क्लास होगी। तो ये बाइनरी एक क्लासिफिकेशन के लिए है। जो वेव डेटा सेट है ये हमारे पास रिग्रेशन के लिए है। इसमें एक इनपुट फीचर है और एक ही आउटपुट फीचर है। ये भी सिंथेटिक डेटा सेट है। जो ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट होगा इसमें हमारे पास 30 इनपुट फीचर्स हैं। ये भी फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज है और रियल डेटा सेट है। बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट में हमारे पास 13 फीचर्स हैं। ये भी रिग्रेशन की प्रॉब्लम है और ये भी रियल डेटा सेट है। पहली वाली क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बता रहे होंगे कि कौन सी इनपुट किस क्लास से बिलोंग कर रही है, और इसी तरीके से ये रिग्रेशन के लिए। जो थर्ड है ये भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसमें हमने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूमर साइज या ट्यूमर इंफॉर्मेशन के ये जो कैंसर है ये हार्मफुल है या नहीं है। और सिमिलरली बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट में हमारे पास डिफरेंट हाउसेस की इंफॉर्मेशन होगी और उसकी बेस पे हमें हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी। अब वन बाय वन इन डेटा सेट्स को देख लेते हैं। जो mglern, ये जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं ये इस फोल्डर में पड़ी हैं, इनको मैंने रन कर लिया। देन उसके बाद mglearn.make डेटा सेट। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि x में 2 इनपुट्स आ गई, 2 फीचर्स आ गई और y में उनकी क्लास आ गई। क्योंकि ये बाइनरी क्लास है तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि हम यहाँ पे पहला फीचर x एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है और दूसरा फीचर y एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये जो पॉइंट जिस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं उसके लिहाज से कलर कर दिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 क्लासेस हैं 0 और 1, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिए जो कि 0 क्लास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये क्लास 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिए। और इसमें हमारे पास टोटल जो फीचर्स हैं वो 26 हैं। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स 26 हैं और 2 फीचर्स हैं। एक्स डॉट शेप में अगेन ये वही आउटपुट आ रही है। नेक्स्ट जो डेटा सेट है दैट इज वेव डेटा सेट। ये रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए है। इसमें हमारे पास एक इनपुट है और उसके अगेंस्ट एक ही हमारे पास आउटपुट है। सो हमने यहाँ पे x जो फीचर्स थे उसको x एक्सिस पे प्लॉट कर लिया और उनके अगेंस्ट जो वैल्यूज आ रही थी उसको हमने y एक्सिस पे प्रिंट कर लिया। सो ये इनपुट है एक फीचर और जो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आ रही थी जो हमारा टारगेट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ उनकी प्लॉटिंग कर ली है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स हैं 40 एग्जांपल पॉइंट्स हैं और एक फीचर है। नेक्स्ट जो डेटा सेट है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। ये हमारे पास रियल डेटा सेट है। ये जो डेटा सेट है ये स्टोर हुआ हुआ है इन फॉर्म ऑफ बंच डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, बंच बिल्कुल डिक्शनरी की तरह बिहेव करते हैं। सो हमने फ्रॉम सेकंड डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट कर लिया लोअर ब्रेस्ट कैंसर को इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और जब हमने कैंसर डॉट कीज की तो हमारे पास उसमें डाटा आ रहा है
टारगेट आ रहा है, टारगेट नेम्स आ रही हैं, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ रही है, कौन कौन से फीचर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। सो आप खुद भी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्विकली एक बार देख लेते हैं। जब कैंसर डॉट डाटा डॉट शेप किया तो हमें पता चला कि जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें 569 एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं और जो हमारे पास इनपुट फीचर्स हैं वो 30 हैं। नेक्स्ट टारगेट में जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास 0 और 1 है और हमारे पास पहली जो क्लास है 0 क्लास दैट इज मिडनाइट और दूसरा है बिनाइन। और जब हमने np.bin काउंट किया तो अगर आपने यहाँ पे ये देखना है कि 0 क्लास से कितने बिलोंग कर रहे हैं और 1 क्लास से कितने बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा हेल्पर फंक्शन है दैट इज bin काउंट। जब आपने यहाँ पे np.bin काउंट किया तो हमें पता चल गया कि जो पहली क्लास है उसके 212 एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं और जो दूसरी क्लास है उसके 357 एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने zip के फंक्शन को यहाँ कॉल करके जो टारगेट नेम्स थे और उनके बिन काउंट्स को पास किया और हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली जहाँ पे हमारे पास एक्चुअल क्लास नेम और उनके काउंट्स आ गए। कैंसर डॉट फीचर नेम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास मीन रेडियस आ रहा है, मीन टेक्सचर आ रहा है, जो ट्यूमर की सारी इंफॉर्मेशन है, मीन पैरामीटर आ रहा है, मीन एरिया आ रहा है, मीन स्मूथनेस आ रही है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं ट्यूमर के जो कि हम हमारे पास इस डाटा सेट में हैं जिनकी बेस पे हम डिटरमिन करते हैं कि कैंसर की टाइप कौन सी है, वो हमारे पास मिलिग्नेंट है या बिनाइन है। और बिनाइन का मतलब ये है कि जो आपके पास अगर हमारे पास कैंसर की टाइप ये है इट मीन्स ये हार्मफुल नहीं है और ये जो टाइप है ये ह्यूमन के लिए को नुकसान पहुंचा सकती है। सिमिलरली जो लास्ट डेटा सेट है दैट इज बोस्टन हाउस प्राइस। इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं वो हैं 506 और 13 फीचर्स हैं। इसको आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक्चुअल जो डेटा सेट था वो हमारे पास उसमें 104 फीचर्स थे हाउस से रिलेटेड, क्या हाउस की एज क्या है, हाउस की लोकेशन क्या है, वहाँ पे करीब स्कूल है या नहीं है। इन तमाम फीचर्स को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको फिर कम्पैक्ट फॉर्म में या रिड्यूस करके इन फीचर्स को हम 13 फॉर्म में कन्वर्ट किए। सो आप देखेंगे कि आपके पास दो टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स होंगे फॉर रिग्रेशन, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, एक एक्सटेंडेड लोड एक्सटेंडेड बोस्टन और एक सिंपल। जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं दोनों में वो सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि पहले वाले में एक्सटेंडेड में हमारे पास एक्चुअल सारे के सारे फीचर्स हैं और सिंपल लोड में हमारे पास हमने फीचर इंजीनियरिंग यूज करके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको अपने पास कीप किया हुआ है। होपफुली आपको डाटा सेट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी। इस दफा मैं समराइज कर दूं। 4 डाटा सेट्स हैं, 2 डाटा सेट्स हैं फॉर क्लासिफिकेशन, 2 हैं रिग्रेशन और अगेन उन 4 में से 2 सिंथेटिक हैं और 2 रियल डाटा सेट हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।